हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है और पार्ट वाइज भी है उसमें। फोर्थ में तो मैंने थर्ड तक ही लिखा क्योंकि बोर्ड छोटा है, तो मैं आगे सोल्व करता रहूंगा और क्वेश्चन लिख दूंगा फिर सोल्व कर दूंगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स जिसका सम क्या आना चाहिए, माइनस का 7। तो पहले का आंसर लिखते हैं हम ए का। तो इसमें बोला ऐसे दो इंटीजर्स लो, पेयर मतलब दो। जैसे आप दो जोड़ी जूते तो पेयर में लाते हो ना, तो ऐसे ही पेयर में क्या लिखना है, इंटीजर्स कि जिनका सम क्या है, माइनस का 7 आए सम। पहले इसने एक कंडीशन बोल दी, क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए बीच में। सम मतलब प्लस, ठीक है, डिफरेंस मतलब माइनस। ठीक है, ये तो आपको क्लियर कर दिया पहले ही। अब कंडीशन देखते हैं कि इनने कहा है दो इंटीजर्स होने चाहिए और इनके बीच में सम होना चाहिए और आंसर हमारा क्या आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए। तो हम ऐसी दो इंटीजर्स लेते हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं इंटीजर्स, नेगेटिव ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं। उसने ये हमें नहीं बताया कि हमें नेगेटिव में लेने हैं या पॉजिटिव में, बस उसने एक कंडीशन दे दी कि सम होना चाहिए। तो देखते हैं, जैसे कि हो गया माइनस का 5 हो गया, प्लस प्लस हो गया और माइनस का 2 हो गया। ठीक है, ये ले लेते हैं हम। ये थोड़ा गैप है ना, मतलब इसलिए मैं थोड़ा वैसे लिख रहा हूँ, बट समझा पूरा दूंगा अच्छे तरीके से, जो आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, जैसे कि ये वाला देखते हैं, -5 का -5 एज इट इज उतर जाएगा ब्रैकेट से बाहर, माइनस प्लस माइनस। अब देखना मैंने बीच में प्लस रखा है, उसने ये नहीं बोला कि इंटीजर्स नेगेटिव ले या पॉजिटिव, कुछ भी ले सकता था। बस मेरा कंडीशन क्या होनी चाहिए थी, बीच में प्लस और आंसर नेगेटिव का 7 आना चाहिए था। तो मैं वही कंडीशन रख रहा हूँ और बिल्कुल कंडीशन को देख के ही क्वेश्चन को सोल्व करने की, वो पहले से ही बोल रहा है इंटीजर्स कैसे लेना, नेगेटिव या पॉजिटिव। इन चीज पे मैं ज्यादातर गौर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन में देगा और आप नहीं रखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस रख दिया और नेगेटिव का एक और इंटीजर ले लिया, माइनस प्लस माइनस तो आ गया माइनस। ठीक है, क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, ये सारी प्रॉपर्टीज, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी सारी पढ़ा रखी है जो प्रीवियस लेक्चर थे उनमें। ठीक है, अब ये क्लियर करते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है तो 5 और 2 कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है, माइनस, क्योंकि छोटी संख्या 2 है और बड़ी संख्या 5 है। वह इसके सामने कौन सी है, नेगेटिव का साइन है, तो नेगेटिव आ गया। ये हमारा आ गया माइनस का 7। ठीक है, मैच हो गया, ये हो गया हमारा क्लियर क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का डी, ओ क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट करते हैं। ओके, अब कंडीशन क्या है, दो पेयर लेने इंटीजर्स के, मतलब दो इंटीजर्स लेने और उनके बीच में क्या होना चाहिए, नेगेटिव का साइन, मतलब सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब लेते हैं इसका आंसर बी। ठीक है, करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं क्या, माइनस का 5 और बीच में क्या ले लेते हैं, माइनस, और एक ले लेते हैं प्लस का 5। ठीक है, अभी वो, अभी आपको इजीली आप कर सकोगे क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चंस है उनमें कंडीशन और बढ़ा दी है कि हमें इंडिविजुअल की ये इंटीजर प्लस लेना है, ये इंटीजर नेगेटिव। अभी तो हम रैंडम ले रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ ये बोला है कि दो पेयर लेने, मतलब दो इंटीजर्स लेने जिनका डिफरेंस क्या है, माइनस का 10 आया आंसर में। अब करते हैं। ठीक है, जैसे ये था माइनस का 5 एज इट इज निकल गया ब्रैकेट से, ये प्लस का किसी के सामने कुछ नहीं होता, प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया, और बड़ी संख्या के सामने दोनों इक्वल है तो कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, आंसर हो गया हमारा ये वाला भी सोल्व। अब आंसर नंबर किस पे आते हैं, सी पे। तेरा आपका आंसर सी। अब ऐसी कोई दो इंटीजर्स लेने जिनका सम क्या है, 0 आए, तो ऐसे दो इंटीजर ले लेते हैं। जैसे ले लिया माइनस का 2 और प्लस 2। ठीक है, अब करते हैं सोल्व। जैसे माइनस का 2 एज इट इज आ गया, प्लस 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 ही होता है, बीच में प्लस का साइन रहेगा, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 0 गए और 2 में से 2 गए 0। ठीक है, नेगेटिव का भी पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं होता 0। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, सोल्व हो गया पूरा सी का। ठीक है, अब मैं थोड़ा रफ करता रहूंगा ताकि थोड़ा स्पेस बन सके। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का पहला ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट हो गया। अब मैं इसे रफ कर देता हूं ताकि थोड़ा स्पेस बन सके। ठीक है, बोर्ड थोड़ा छोटा है ना इसलिए।
पर एक्सप्लेनेशन पूरा प्रॉपर तरीके से होगा, आपको किसी भी चीज में डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसे कर देते हैं ग्राफ। हम ये ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है। अब इसको क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है, ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। राइट ए पेयर, उनने कहा है कि ऐसे दो इंटीजर्स लो जिन जो दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव। अब पहली कंडीशन तो क्या होगी कि दोनों इंटीजर्स क्या होने चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और उनका डिफरेंस क्या, डिफरेंस क्या मतलब सब्ट्रैक्शन करके क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, वो भी प्लस का। पहली कंडीशन क्या, दो इंटीजर्स लेने हैं। क्या लेने हैं, दो इंटीजर जिनका डिफरेंस क्या है, 8 आए। अब देखते हैं, जैसे कि हो गया आपका 2 हो गया माइनस का, जैसे ए पार्ट है ना, आंसर 2 का ए। ठीक है, जैसे हमने ले लिया एक माइनस का 2 और डिफरेंस। अब देखता हूं, मैं आपको बताता हूं पूरा अच्छी तरीके से। नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं, वो भी पेयर मतलब दो। एक नेगेटिव का माइनस का 2 ले लिया, नेगेटिव का माइनस का 10 ले लिया, दोनों एक कंडीशन पर पूरी फुलफिल होगी। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, डिफरेंस मतलब बीच में क्या होना चाहिए, माइनस का साइन, वो भी दोनों कंडीशन क्या होगी, फिल हो गई। ठीक है, अब करते हैं सोल्व इसे। तो सोल्व ही करना है, माइनस का 2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, 10 में से 2 गया 8, और बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है, प्लस का। अब मैंने प्लस माइनस क्यों करी, प्लस माइनस माइनस होता है, और 10 में से 2 गया 8 आ गया, और बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है, प्लस। चाहे लिखो या मत लिखो, आंसर क्या आ गया, माइनस प्लस का 8 आ गया। एक और लेके देखे ऐसी, कुछ भी ले लेते हैं रैंडम। ठीक है, क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब हम लेते हैं इधर, ये ले लेते हैं आपका माइनस का 12 ले लेते हैं, और इधर ले लेते हैं क्या, माइनस का 16 नहीं लेते, माइनस का 20 ले लेते हैं ना, 20 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये रट के आया हूं मैं आपको कर करके बता रहा हूं, क्योंकि आप भी सोचो कि ऐसा क्या ले दो इंटीजर जो क्या है 8 आए, और वो भी कंडीशन दोनों नेगेटिव होने चाहिए और डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, अब लेते हैं, जैसे माइनस का 12 एज इट इज बाहर आ गया, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस सॉरी प्लस, तो बीच में किसका साइन आ गया, प्लस का, तो 20 एज इट इज आ गया। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस, 20 में से 12 गया कितना आएगा, 8 आएगा, और प्लस का साइन आएगा क्योंकि 20 बड़ा है, बड़ी की संख्या के सामने कौन सा साइन है, प्लस का। तो आंसर क्या आ गया, ये 8 आ गया। मैंने आपको दो तरीके से करके सिखा दिया, पर मैं एक एक तरीके से ही करूंगा क्योंकि नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आपको भी सोच सोच के ऐसे दो दो तीन तीन पेयर, दो दो तीन तीन तरीके से करके देखना है कि क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट मिटा देता हूँ। ठीक है, ऐसे मैं रब करता रहूंगा ताकि स्पेस बन जाए, और मैं फोर्थ क्वेश्चन भी लिख दूंगा, एनसीईआरटी मेरे पे है, मैं क्वेश्चन को लिख के आपको सोल्व करा दूंगा। ठीक है, अब बी पार्ट करते हैं। एक, अब उसने पहले तो हमने दो नेगेटिव इंटीजर लिए थे, अब बोल रहा है एक इंटीजर नेगेटिव लो, एक इंटीजर पॉजिटिव लो, और उन दोनों का सम करो जो कि क्या है, माइनस का 5 है। अब सोचता हूं मैं भी कि क्या ले, ऐसा क्या ले। अब देखते हैं कि ऐसा क्या ले जो माइनस का 5 है, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, और उनके बीच में कौन सा साइन होना चाहिए, प्लस का। करते हैं। ठीक है, जैसे ले लेते हैं माइनस का 2, और बीच में क्या होना चाहिए, प्लस, इधर ले लेते हैं 5, 8 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि मैंने गलत लिया सही लिया, सोच सोच के करेंगे क्योंकि थिंकिंग एबिलिटी तो बढ़ानी है ताकि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको एग्जाम में भी। अब करते हैं। ठीक है, कंडीशन देखते हैं पहले, सबसे पहले एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, बीच में सम का साइन है। अब देखते हैं हमारा आंसर 7 में से 2 गया 5 तो आ रहा है। अब बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है, माइनस का 2 एज इट इज आ गया, और प्लस 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 होता है, तो क्या गया, 7 में से 2 गया 5, और बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है, प्लस, तो आंसर तो आ रहा है हमारा। कंडीशन भी दोनों वैलिड हो रही है, आंसर भी आ रहा है 5, पर कौन सा आना चाहिए, माइनस का 5, तो आंसर क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। अब हम दूसरा लेते हैं, क्या लेते हैं, दूसरा, जैसा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये माइनस का 2 ले लिया। ठीक है, कंडीशन वैलिड रखनी है, माइनस का 2 ले ले, एक नेगेटिव इंटीजर, एक ले लेते हैं माइनस का 3, माइनस का 3 ले सकते हैं, नहीं ले सकते,
क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि एक पॉजिटिव लेना एक नेगेटिव, तो ये नहीं लेंगे हम। तो क्या ले, 5 ले लूं? अभी रुक जाओ, 7 ले लिया, ये 7 इधर ले लेते हैं। इसे ही उल्टा कर दूं, 7 इधर आ गया, प्लस माइनस का 2 आ गया। एक ये नेगेटिव ले लेते हैं, एक पॉजिटिव ले लेते हैं। कंडीशन कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा थिंकिंग सोचना है। अब मैं तो सोच लूंगा क्योंकि जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं तो हायर क्लास में हूं ना, तो इसलिए तो मैं तो सोच सकता हूँ। आपको सोचना है जल्दी जल्दी की। अब देखना ये वाला करते हैं, माइनस का 7 बाहर आ गया, प्लस 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 होता है, तो प्लस का 2 आ गया। अब देखो सेम क्वेश्चन है, बस मैंने क्या करा, रिवर्स कर दी कंडीशन को, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि बड़ी संख्या के सामने ही नेगेटिव होगा, तो जब भी आंसर हमारा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। जो बड़ी संख्या के सामने नेगेटिव होगा तो मेरा आंसर ऑलरेडी नेगेटिव में आ जाएगा अपने आप। ये मैंने सोचा है, ऐसा आपको सोचना है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। और माइनस प्लस माइनस कर दिया, 7 में से 2 गया 5, और बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो ये क्या आ गया, माइनस का 5 आ गया। ये हमारा आंसर क्या है, सही है। अब मैं ऐसे हर क्वेश्चन को दो दो तरीके से, गलत करके सही करके, सही सही करके ऐसे नहीं समझाऊंगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको भी लंबा लेक्चर नहीं होएगा। इसके बाद 1.2 भी करनी है ना कंप्लीट, इसलिए ठीक है। अब इसे 1.1 का ये दूसरा का बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। मैं आपको रख के दिखा रहा हूँ, देखो प्लस कंडीशन रख दी बीच में, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर, पर हमारा आंसर आ गया गलत। अब इसमें भी हमने सेम लिया ना, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर और बीच में प्लस, और हमारा आंसर आ गया सही। ठीक है, अब करते हैं सी पार्ट। आप इसे नोट कर लेना, मैं अब कर देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। अब कंडीशन है क्या, राइट इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है, मतलब सेम कंडीशन है, एक नेगेटिव लेना है और एक पॉजिटिव लेना है। बस क्या है, बीच में क्या होना चाहिए, नेगेटिव का साइन। उसमें क्या था, प्लस का साइन होना चाहिए था, इसमें क्या है, नेगेटिव का साइन होना चाहिए था। ठीक है, अब देखते हैं। पहले हम ले लेते हैं क्या, माइनस का 5 और प्लस 2। ठीक है, अब मैं कंडीशन देखते हैं, मैंने क्या गलती करी है सही करी है, आप मुझे बताइए कमेंट्स में। ये नेगेटिव है, कंडीशन वैलिड हो रही है। बीच में पॉजिटिव, एक इंटीजर पॉजिटिव है, ठीक है, बीच में क्या आना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव है, नहीं है, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, नेगेटिव। ये पहली गलती है जो कि आपको नहीं करनी है। अब देखते हैं आंसर हमारा सही आएगा नहीं आएगा। अब आपने सोचा कि 5 में से 2 जाएंगे 3 आ सकता है, तो मैं 5 और 2 ले लेता हूँ, एक पॉजिटिव ले लूंगा एक नेगेटिव ले लूंगा, ऐसा आपने सोचा। ऐसे ही मैंने सोचा। अब मैं देखते हैं कि ये आंसर सही आएगा या गलत आएगा। मैं आपको कोई नहीं 2-2 बार करके दिखा दूंगा, पर आपको सिखा दूंगा ऐसा अच्छी तरीके से, ठीक है। जैसे -5 माइनस प्लस माइनस, जैसे माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 और 2 क्या आ गया, 7 और माइनस का। अब बस क्या, दोनों कंडीशन वैलिड हो रही थी, तीनों कंडीशन वैलिड हो रही थी, पर नेगेटिव में आ गया आंसर, और वो भी किसमें आया, 7 आया। तो ये कंडीशन क्या हो गया हमारे, गलत हो गई। कंडीशन तो सही है, आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। और हम दोबारा से सोचते हैं हमारा ऐसा क्या ले जो कि क्या आ जाए, माइनस का 7 आ जाए। अब देखते हैं ऐसे, ये लेते हैं हम, तो ये ले लेते हैं 4 ले लेते हैं नेगेटिव का, और माइनस का 7। नेगेटिव ले लेते हैं, रुक जाओ एक मिनट, ये ले लेते हैं ना 1 और 2, सिंपल सिंपल हो रहा है। जैसे माइनस का 2 ले लिया, एक बीच में नेगेटिव और एक प्लस, इजी हो रहा है, तो सिंपल हो रहा है। जैसे वाला ले लेते हैं क्वेश्चन, 2 में से 1 गया, देखो माइनस का 2 एज इट इज आ गया, देखो माइनस का 2 नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर 1 बीच में नेगेटिव का साइन, पूरी कंडीशन वैलिड हो रही है। -2 ब्रैकेट से निकला, -2 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो बीच में क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया। माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 कितना आ गया, 3, और बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो क्या आ गया, माइनस का 3 आ गया। हो गया सॉल्व, ठीक है। ऐसे ही आपको सोचना है। तो आंसर नंबर 2 का सी पार्ट ही कंप्लीट हो गया, इसे मैं रब कर देता हूं। इसके 4 क्वेश्चन है, उसमें पार्ट वाइज है। ये मैंने थर्ड क्वेश्चन लिख रखा है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से, फिर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छी तरीके से। जैसे इसमें बोल रहा है इन एक क्यूज है
जिसमें टीम ए ने स्कोर करा -40, 10, 0, ठीक है। ऐसे ही टीम बी है जिसने स्कोर करा है 10, 0, -40, इन्हें 3 सक्सेसिव राउंड, मतलब 3 लगातार राउंड में टीम ए ने -40, 10 और 0 स्कोर करा है और टीम बी ने 10, 0, -40 स्कोर करा है। तो ये कह रहा है कि विच टीम स्कोर मोर, मतलब सबसे ज्यादा स्कोर किसने करा है, कौन सी टीम ने करा है, टीम ए ने या टीम बी ने। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया, इतना क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मार्क लगा है ये इसी का है। पहला पार्ट हमें सोल्व करना है कि कौन सी टीम ने सबसे ज्यादा रन स्कोर करे हैं। ठीक है, देखते हैं। टीम ए, टीम ए, टीम बी, ठीक है, ये टीम ए है, ये टीम बी है। ठीक है, पहले बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं कि आप क्या पता आगे भी कुछ इंफॉर्मेशन है इसके रिलेटेड। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, ये कह रहे हैं कि हम कैन कह सकते हैं क्या कि उन इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में हम इनको ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब हम जैसे ये लिखते हैं a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, कौन सी प्रॉपर्टी है बताइए मुझे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये हमने पढ़ रखी है। जो आपको ये पढ़ना है, मतलब ये कौन से लेक्चर में पढ़ाई थी, तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है विद एग्जांपल विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो यही है कि ये किसी भी इंटीजर, मतलब जब 0 में 1 प्लस करे या 1 में 0 प्लस करे तो आंसर तो सेम आएगा, 1 और 1 आएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इनको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं क्या, आंसर वही आ रहा है टीम ए और टीम बी का। तो ये पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन पूछे एक क्वेश्चन में। ठीक है, अब पहले टीम ए ने क्या स्कोर करा था, -40 प्लस 10 प्लस 0। अब ये लिखते हैं 10 प्लस 0 प्लस माइनस का 40। ठीक है, अभी अलग करते हैं, जैसे -40 है, प्लस माइनस माइनस 40 में से 10 गया 30 और माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है, माइनस का, प्लस 0। अब माइनस प्लस माइनस 30 में से 0 गया तो 30 ही आएगा माइनस का। ठीक है, क्योंकि किसी चीज में 0 जोड़ते हैं या किसी चीज में से 0 घटाते हैं तो वो ही एज इट इज रह जाती है क्या, इंटीजर। ठीक है, अभी अलग सोल्व करते हैं। जैसे 10 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। क्लोजर अंडर एडिशन का रूल, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 40 में से 10 गया कितना आएगा, 30 आएगा। और बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है, नेगेटिव। तो दोनों तो सेम आ रहे हैं, मतलब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इधर लिख देता हूं मैं ऊपर। ठीक है, क्योंकि सेकंड का भी लिखना पड़ेगा ना। ये टीम ए थी, ये टीम बी थी, इनका अब क्या आ रहा है, कंक्लूजन निकल के कि टीम ए एंड टीम बी, टीम ए टीम बी इक्वल स्कोर अचीव। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। अब हम इन ऑर्डर को ना सफल करके देखते हैं, मतलब 40 को आगे 10 को पीछे और 0 को बीच में, ऐसे रैंडमली कहीं भी लेके देखते हैं कि हमारा आंसर -30 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो लिखते हैं 10 आगे कर दिया मैंने, कुछ भी ले सकते हैं, प्लस माइनस का 40 ले लिया और 0 एज इट इज रहने दिया। अब करके देखते हैं, जैसे 10 को एज इट इज रहने दिया, माइनस प्लस माइनस का 40 आ गया, प्लस का 0 एज इट इज। ठीक है, अब लिखते हैं प्लस माइनस माइनस, 40 में से 10 गया 30 और बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन था, माइनस, और प्लस 0 एज इट इज, -30 प्लस 0, माइनस प्लस माइनस, 30 में से 0 गया 30 और बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन, माइनस का। तो एज इट इज आ रहा है माइनस का 30। टीम ए का जो हमने स्कोर है ना वो सफल करके देखे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब टीम बी में ऐसा करके देखते हैं। ठीक है, टीम बी में मान लो मैंने 0 आगे ले लिया और -40 ऐसे ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप आगे पीछे करके। ठीक है, और 0 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस का 40 प्लस 10 प्लस माइनस माइनस, तो 0 में से 40 में से 0 गया 40 आएगा, माइनस का साइन एज इट इज, प्लस 10। अब माइनस प्लस माइनस, 40 में से 10 गया कितना आएगा, 30 और बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है, माइनस का 30। तो दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें है, यस वी कैन से दैट, कैन से दैट
कैन वी से दैट, इन्होंने पूछा कि कह सकते हैं, दैट यस वी कैन से दैट होल टीम स्कोर्ड आर एडिंग इन एनी ऑर्डर। ठीक है, यस वी कैन से दैट ऑल टीम स्कोर्ड आर एडिंग इन एड इन एनी ऑर्डर। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में हम इनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, पर आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा दोनों में। तो ये हो गए इसके दोनों के आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये पूरा आंसर है। टीम ए ने ये स्कोर करा, टीम बी ने स्कोर करा, टीम ए ने भी 30 माइनस का 30 स्कोर करा और टीम बी ने भी माइनस का 30 स्कोर करा है। तो दोनों टीम ए एंड टीम बी ने इक्वल स्कोर अचीव करे हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में कह रहा था कि तुम ये बताओ कि हम मतलब किसी भी तरीके से इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आगे पीछे करके सफल करके। तो यस वी कैन से दैट होल टीम स्कोर्ड आर एडिट एड इन एनी ऑर्डर, मतलब किसी भी ऑर्डर में हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, एडिटेड आएगा माइनस का 13, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया इनको सफल करके दोनों कंडीशन में, टीम ए में भी टीम बी में भी। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या आंसर करते हैं 4, इसे मैं पूरे को रख कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला पार्ट है ऐसे, जैसे कि इसमें आपकी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस पहले से ही दे रखी है, तो हम इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो एल एच एस हमारी क्या है, -5, दो नेगेटिव इंटीजर बीच में प्लस है। तो ये तो बहुत ईजी है, क्योंकि आपको इसमें सोचना है, इसमें दो इंटीजर्स वालों में नहीं सोचना कि हमें इसमें क्या ऐड करना है क्या सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि दो इंटीजर्स वाले हैं, ये भी दो, पर इनमें आपको सोचना पड़ेगा कि इनमें क्या ऐसा करे कि प्लस करे या माइनस करे। इसमें बहुत ईजी रहेगा आपको कि दो इंटीजर्स वालों में, जैसे इसमें -8 पहले से दे रखा है, इसमें -8 है, बीच में क्या है प्लस का साइन, बीच में क्या है प्लस का साइन। तो इसमें अगर क्या जोड़े या क्या कौन सा ऐसा इंटीजर्स रखे जो कि हमारा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस पूरा हो जाए, तो इसमें हम क्या रखेंगे, -5 रखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। देखो यहाँ भी दो इंटीजर है, दो इंटीजर है, एक माइनस में एक ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये माइनस का 8 है, ये भी माइनस का 8 है, माइनस का 5 है, ये भी माइनस का 5 है, और प्लस में प्लस है। ठीक है, अब एक बार मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ कि सेम आएगा या नहीं आएगा। जैसे कि यह माइनस का 5 ब्रैकेट से निकाला है, देखिए माइनस प्लस माइनस का 8 आ गया। ठीक है, ये है माइनस का 8 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस आ गया, 8 में से 5 8 और 5 कितना हो गया 13, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है, माइनस, 8 बड़ा है ना, उसके सामने क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस का 13 आ गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 और 5 कितना होता है 13 होता है, तो 13 आ गया, और बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है, माइनस का, तो एल एच एस हमारी इक्वल टू आर एच एस इक्वल होगी। देखो मैंने आपको पूरा सोल्व करके दिखा दिया। अभी अलग करते हैं, जैसे कि इसमें -53 में ऐसा क्या जोड़े जो माइनस का 53 रह जाए, तो जीरो जोड़ेंगे, सिंपल सी बात है। किसी भी संख्या में जीरो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इंटीजर एज इट इज रह जाता है, कैसा, सेम टू सेम रह जाता है। जैसे कि मैं आपको एक सेम क्वेश्चन ऐसा करके दिखा देता हूँ, जैसे कि हम ले लेते हैं माइनस का 10 और प्लस 0, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ये तो सिंपल है। 10 में माइनस करेंगे 0 तो क्या आएगा, 10 में से 0 माइनस करेंगे तो 10 ही आएगा, और बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है, माइनस का, सेम आ गया। ऐसी कोई भी ऐसा इंटीजर जिसमें हम 0 प्लस करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इंटीजर एज इट इज रह जाता है। ठीक है, ये हो गया सिंपल सोल्व। अब ये करते हैं, अब जैसे ये है, ये प्लस का 17 है, और यहाँ ऐसा क्या लिखें जो 0 हो जाए। तो हमेशा याद रखना, ऐसे कोई भी दो इंटीजर जो जिनका जो ऐसे दो इंटीजर दो अपोजिट साइन में हो, क्या हो, दो अपोजिट साइन में हो, जैसे प्लस है, हम इसके सेम इंटीजर नेगेटिव में ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, नेगेटिव में। हमेशा याद रखने प्रॉपर्टी यूज होगी हमेशा, कभी भी दो ऐसे इंटीजर ले ले जिनका साइन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट हो, हमेशा आंसर किस में आएगा, 0 में आएगा। कुछ भी ले सकते हो आप, कुछ भी, जैसे ले लेता हूं मैं 16 और माइनस का 16, जैसे ये ना माइनस का 16 और प्लस का 16 ले लेता हूँ। ठीक है, 16 और माइनस का 16, देखो सेम इंटीजर है, एक संख्या के सामने कौन सा साइन है, माइनस का, एक के सामने क्या है, प्लस का, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही सेम करा है हमने, क्या करा है, 17 है
और माइनस का 17 ले लिया। इस बड़ी संख्या तो कोई है ही नहीं, दोनों इक्वल है। तो ये क्या है, प्लस का 17, ये क्या है, माइनस का 17। तो आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, क्लियर हो गए तीनों क्वेश्चन। अब इसमें अगर नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो एलएचएस साइड 2 इंटीजर दे रखे हैं, आरएचएस साइड 3 इंटीजर दे रखे हैं। अब इन क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे ये देखते हैं। जैसे कि हमारी आरएचएस साइड है, ये हमारी कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, हमेशा जिस तरफ हमें आंसर निकालना है, मतलब इधर ही तो निकालना है हमें आंसर, क्या ऐसे कौन सा इंटीजर रखे जो हमारी आरएचएस के इक्वल हो जाए। तो यहाँ तो हमें निकालना है आरएचएस के, आरएचएस में तो हमेशा आरएचएस वाली सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे 13 एज इट इज आ गया, ब्रैकेट प्लस ऐसी है, ब्रैकेट से बाहर निकलेगा प्लस माइनस का ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब ये सोल्व करते हैं। जैसे 13 एज इट इज रह गया, प्लस एज इट इज, अब ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 12 में से 12 और 7 कितना आ गया, 19 आ गया, माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है, माइनस का। ठीक है, अब ये सोल्व करते हैं। क्लोजर अंडर एडिशन वाला रूल आ गया, माइनस प्लस माइनस 19 आएगा। ठीक है, और इधर लिखते हैं हम क्या, माइनस प्लस माइनस, तो 19 में से 13 गए, क्या आएगा, 6 आएगा। बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है, माइनस का, तो नेगेटिव का आ गया। अब सेम इधर कर सकते हैं। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ये लिखते हैं, इधर ब्रैकेट वाली सोल्व करते हैं। 13 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, प्लस ऐसा क्या जोड़े इसमें इंटीजर में, ये आ जाए माइनस का 6, माइनस प्लस माइनस, तो 13 में से 12 गया, क्या आ गया, 1 आ गया एज इट इज। अब इसमें ऐसा क्या इंटीजर रखे जो सेम एज इट इज आंसर है, 1 का एज इट इज आ गया, प्लस अब इसमें ऐसा क्या जोड़े जो हमारा क्या आ जाए आंसर, आरएचएस के इक्वल आ जाए। ये हमारी कौन सी साइड है, आरएचएस है, हमें क्या लाना है, एलएचएस के इक्वल लाना है। तो इधर हम माइनस का 7 डाल देते हैं, मैं बताता हूँ क्यों। जैसे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। जैसे 1 माइनस 7, जैसे माइनस प्लस माइनस होगा, जैसे माइनस प्लस माइनस, 7 से 1 गया, कितना आएगा, 6 आएगा। और बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है, माइनस का, तो -6 इधर भी आ गया और -6 इधर भी आ गया, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, इसे रब कर देता हूं क्योंकि स्पेस नहीं है ये लास्ट क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, कर देता हूं इसे रब, या आप नोट कर लेना। ठीक है, अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हमने एलएचएस साइड उधर निकाला था पहले, ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन। अब देखना है आरएचएस साइड निकालने में कि क्या ऐड करे कि हमारी एलएचएस के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब क्योंकि हमें इस साइड तो निकालना नहीं कुछ, तो ये वाली पूरी इक्वेशन को इधर सोल्व कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, रखते हैं, माइनस का 4 ब्रैकेट में बाहर निकालते हैं, ब्रैकेट ऐसे चलेगा, प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस का 3 आ जाएगा, इक्वल का साइन चल ही रहा है। अभी इधर वाली संख्या में सोल्व नहीं करे, आरएचएस साइड वाली, ये -4 एज इट इज, अंदर का ब्रैकेट सोल्व करते हैं। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, 15 में से 3 गया, 12, बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है, प्लस का, तो लिखो या मत लिखो प्लस तो। ठीक है, अब इधर की साइड सोल्व करते हैं, माइनस का 4 एज इट इज, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही आएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 12 में से 4 गया, कितना आएगा, 8 आएगा, प्लस का आएगा, प्लस चाहे लिखो या मत लिखो। तो हमारी एलएचएस साइड तो इक्वल हो गई, ओ एलएचएस साइड तो सोल्व हो गई। अब हम आरएचएस साइड सोल्व करते हैं, माइनस का 4 प्लस 15 ब्रैकेट है। ठीक है, क्या ऐसा इंटीजर करे, पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। -4 ब्रैकेट से निकलेगा बाहर एज इट इज, प्लस 15 एज इट इज। ठीक है, प्लस ऐसा क्या ऐड करें, अब ब्रैकेट सोल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 4 गया, कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, नहीं 11 आएगा, क्या आएगा, 11, प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि 15 क्या है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है, प्लस का। यहाँ ऐसा क्या ऐड करें, अब आप खुद सोचो कि ऐसा क्या ऐड करे जो 8 आ जाए, तो क्या ऐड करे, माइनस का 3। ठीक है, अब 11 एज इट इज ब्रैकेट के बाद, माइनस प्लस माइनस,
ठीक है। अब 11 में से 3 गया कितना आएगा, 8 आएगा। क्यों आएगा, माइनस प्लस माइनस, 11 में से 3 गया 8, और बड़ी संख्या कौन सी है 11, 11 के सामने क्या है प्लस, तो प्लस क्या एडिटिव आ गया। ठीक है, तो हमारी RHS भी क्या आ गई 8 आ गई, और LHS भी क्या आ गई थी 8, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा। ठीक है, कंप्लीट। ये पूरा एक्सरसाइज मैंने विद एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट करा दी। जो आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आपको आने वाले अलग अलग एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आपको पता चल सके कि हाँ आ चुके हैं। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू एवरीवन।